ऐसे मैंने ऑन कर लिया है वीडियो। कल के इसमें मैंने ड्रीम्स के बारे में बताया था। उसके बाद जब मैं सोई रात को तो थोड़ा सा ड्रीम आया था जिसमें श्योर नहीं हो, कुछ लड़कों को देखा था और फोटोग्राफी कर रहे थे, कहीं भाग रहे थे, ऐसा कुछ सपने। तो जैसे कुछ डिक्लेयर कर दो ना, वो चीजें होती नहीं है। एंड अदर्स आर नॉट रेडी टू शेयर देयर ड्रीम्स की I'm like stuck. Something is stuck in brain. कुछ बोलना है लेकिन वर्ड्स नहीं आ रहे बाहर। आज स्टमक एक बहुत था मुझे। चाय पी रही थी, इवनिंग टी। जरूरी नहीं हो वर्ड्स बराबर नहीं है। कंटिन्यूस बोलना जरूरी। अपने आप को हम कितना फोर्स करते हैं वीडियो ऑन करने के बाद। ये भी एक टेक्निक है अपने को चेक रखना वीडियो में। For me, video making is एक ही वर्ड घूम रहा है, कंपल्सरी। is required. Second word is required. आपको वीडियो बनाना इतना क्या ज़रूरी हो गया जब कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे हैं, वर्ड्स भी नहीं आ रहा है, समझ भी नहीं आ रही है क्या कहना है, तब भी कैमरा लेके उसके सामने बैठ के क्या बातें कर रहे हो। माई स्टेट आई एम शोइंग। मतलब विश्व के अगर ज्ञानी व्यक्ति का ये हाल हो सकता है तो किसी भी इंसान का हो सकता है। अगर आपका ज्ञान आपसे हटा दिया जाए तो आप
कितने अति साधारण हो सकते हैं, ये इस बात का गवाह है। शब्द तक मुझे दिए जा रहे हैं। भगवान हेल्प कर रहे हैं मुझे। अच्छे से अच्छे हेलुसिनेशन से बाहर आई हूँ, ड्रीम से बाहर आई हूँ, ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आई हूँ। जहाँ जहाँ फंसी थी वहाँ से बाहर आई हूँ। सांसें मेरी बहुत बार रुक चुकी थी। एक सेकेंड भी सांस अगर रुकती है ना, विच इज़ अननेचुरल। नेचुरली जब हम रोकते हैं हम प्रिपेयर्ड होते हैं, ब्रेन प्रिपेयर्ड होता है। अननेचुरली सांस जब रुकती है या शरीर को उसी वक्त जब सांस की रिक्वायरमेंट होती है और उसी वक्त सांस आपकी चली गई, तो कैसा महसूस होता है? आप मर रहे हो। इन सब चीज़ों से भी बाहर आई हो। जितने पॉजेज है तो आप सोच सकते हो कि मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, मुझे अंदर से कुछ सुनाई देता है, वो मैं सुन रही हूँ। एंड हु ऑल आर कनेक्टेड। कितनी बातें पैरेलल चल रही है, मेरे अंदर से क्या क्या गया है और बाकी आत्माएं या बाकी इंसानें कनेक्टेड है। पैटर्न, लाइफ साइकिल। लिविंग बीइंग अटैच्ड टू द साइकिल। ये सारे पैटर्न्स मुझे पता चलेगा। एवरी वन हैज देयर ओन स्टोरी गोइंग ऑन, राइट? लेकिन सुख का जो घड़ी चल रहा होता है ना, कितना अच्छा लगता है, वो पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे दुख का आता है, बीमारियों का, हेल्थ का, वो कहाँ से आया, किसने डाला? हम बहुत सारी बातों को नेचुरली नाम दे करके बच जाते हैं, क्योंकि विज्ञान हर बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे वक्त पे जैसे हमारे बीच अगर भगवान होते, जैसे हर युग में भगवान थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो इस युग में भी भगवान हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो वो एरा आने वाला है।
नया वर्ष नया समय लाएगा और बहुत सारे पैटर्न्स विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, पैटर्न्स यानी डिज़ाइन पैटर्न्स यानी कपड़ों के नहीं बता रहे, डिज़ाइन एंड पैटर्न अटैच टू ह्यूमन लाइफ। इतनी महामारी बढ़ रही है, इतने रोग, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे रोगों की दवा नहीं आई है, मिली नहीं है आज तक। तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं उससे निजात दिलाने मेरे फैमिली वाले पीछे से हरकतें कर रहे तो मुझे हंसी आ रही है। दे आर एक्टिंग फ्रॉम बिहाइंड। इस तरीके से कोई बात करेगा तो सब सोचेंगे फैमिली में कि क्या कह रही है, बट मेरे पास ही इसकी श्योरिटी, और कोई ये श्योरिटी नहीं ले सकता कि भगवान है और हमारे जो जो बातें अभी बताई है ना, क्यों हुआ, हमारे ऊपर इतनी विपत्ति क्यों आई, संकट क्यों आया। मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जिंदगी भर भगवान में आस्था रखने वाले भी जब हेल्थ इशू में पड़ गए थे ना, तो उन्होंने भगवान का मतलब कि आपने मदद नहीं किया, अंत समय तक चले भी गए, लेकिन अंत समय तक उन्होंने भगवान का कि इतना समय हम लोगों ने पूजा पाठ किया है, तो अब क्यों मुझे मदद नहीं की है मेरे अंतिम समय में। और हम किसी को कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं ना, क्योंकि वो अपने भगवान से जुड़े हुए थे। कुछ बुरा समय आया, यानी कि जान जाने का समय आ गया, इंसान का समय जाने का आ गया बीमारी की वजह से, और हम ठीक नहीं हो पा रहे, तो हम कोसने लग जाते हैं ना कि हमें अभी भगवान को देखना ही नहीं है। मतलब घर में, मंदिर में जो फ्रेम में मूर्तियां हैं, फोटोज हैं, उसका कर रहे हैं। एक्चुअल भगवान को सुनाई दे रहा है, उनको पता भी नहीं है। लेकिन कहते हैं जब कोई इंसान ये सब बातें सुनता है ना, किसी दूसरे की पीड़ा, तो उसके अंदर शायद भगवान सुन रहा होता है। जैसे हमारे परिचित है, हम जाके सुने, उनका हालचाल लेने गए थे, और जब हमने सुना तो हमें ऐसा धक्का लगता है कि अच्छा, इनके मन से भगवान ही उतर गए, क्योंकि अब इनको कैंसर हो गया था, पीड़ा में थे। तो शायद चमत्कार होना कम हो गया है, यानी हम जितना भक्ति भाव जिंदगी भर कर रहे हैं कलयुग में, कलयुग शब्द ही आता है क्योंकि हमें बताया गया है कलयुग है ये। इस युग में हम जितना भगवान को याद कर रहे हैं, हमारी परिस्थिति और बुरी होती जा रही है, जिसके लिए बहुत सारे चैनल पे होगा कि जो अच्छे इंसान है उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो बोला जाएगा कि इस जन्म का आपका कोई कर्म होगा, पिछले जन्म का कोई कर्म होगा। मैं भी मेरे डैडी मम्मी से ये डिस्कस करती हूँ आज भी कि हमने इतना कौन सा बुरा कर्म किया है, तो दे ऑलवेज से यू एक्सेप्ट इट ना।
तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। और ये पीड़ा, ये दुख जो हर सेकंड तकलीफ दे रहा है, तो हमें हमारे कर्म क्यों ये बताए जा रहे हैं कि आपने कोई बुरा कर्म किया इसके लिए। तब मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ कि आज मुझे इतनी पीड़ा है जो हर सेकंड मुझे टिक टिक घड़ी सुनाई देती है। तो जो जिसने बहुत अति पाप किया है उसके लिए मुझे वेट करना होगा कि वो उसको उसके अगले जन्म में उसका पाप का फल मिले। अभी जितना पाप बढ़ गया है या दूसरे कर रहे हैं हमें छोड़कर, वो लोग तो रोष में भी बातें करते हैं, दूसरों के प्रति घृणा आसानी से दिखा देते हैं या मुंह फट होके उनके मुंह पे बोल देते हैं। हमने हमारे मन में रखा है, हमने माफ कर दिया सामने वाले को, तब भी ये पीड़ा। तब ये कहा जाता है कि तुम्हारे पिछले जन्म का होगा। तो मैं कहती हूँ कि या तो भगवान ने भेजा ही नहीं होता हमें, कि इतना कितना पेंडिंग होगा हमारे पाप का कर्म फल। यानी कि बुरे कर्म का भी फल बोला जाता है, बुरा फल तो विष वैशीला होगा ना, विष वाला फल होगा। तो क्या मुझे वो विष वाला फल मिला है? तो जहां तक मेरा नॉलेज ये कहता है कि हमारा बुरा कर्म का फल हमारे अंतिम समय से पहले ही हमें मिल जाता है या अगला शरीर मिलने से पहले ही मिल जाता है, यही हमें बताया गया ना, यही हमारा समझ है। ये तो शायद ज्ञानी व्यक्तियों ने ये कहना शुरू किया था कि इस युग में भी मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तब भी मुझे दुख है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं घटित हो रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, परिवार में भी अच्छा नहीं है, दरिद्रता है घर में। तब यही कहा जाता है ना कि इस जन्म में का नहीं है, आपके पिछले जन्म का है। पर ये गारंटी भगवान तो नहीं देते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। और जिन्होंने लिखा है वो शायद आपको सिर्फ कुछ ऊपरी बातें बता रहे हैं। आपके ऊपर प्लैनेटरी इफेक्ट भी कुछ समय के लिए रहता है ना। जैसे कहा कि शनि लगा है तो 7.5 लगेगा, या फिर दूसरा क्या है 2.5 उतना लगेगा, या बाकी जो प्लैनेटरी इफेक्ट है वो उतने समय के लिए रहेगा, कंटिन्यूस जिंदगी भर तो नहीं रहेगा। तो जब मेरे ऊपर चल रहा था तो हर बार पंडित जी जिनको भी दिखाओ तो बताए अच्छा आपके ऊपर ये चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा। यानी कुछ एक सर्टेन टाइम भी होता है ना कि वो लोग भी थक जाते हैं कि हम किसी के ऊपर हावी हैं, अब हम चले जाते हैं। वैसे भी तो ये लोग बुरे नहीं है, अभी हमें पीछे हट जाना चाहिए। तब इतना शनिदेव पे डाला जा रहा है, इतना भगवानों पे डाला जा रहा है, इतने प्लैनेट्स पे डाले जा रहे हैं कि इन लोगों के प्रभाव से हमारे जिंदगी में, इंसानों के शरीर में या जिंदगी में इतने इफेक्ट्स हैं। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ये पत्थर पहनने से आपकी वो पीड़ा ठीक हो जाएगी, ये बातें सब आपको ऑल्टरनेटिव बोल सकते हैं आप, इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सच नहीं है। जेम पहनने से, पत्थर पहनने से आपके अंदर अगर वो आपने कुछ देखा, उससे जो खुशी उत्पन्न हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए। अगर जैसे कोई नई वस्तु आई तो हमें देख के खुशी होती है ना, या हमें गिफ्ट मिलता है। एग्जाम्पल बर्थडेज पे जब हम बच्चे हैं तो
एज अ बच्चे हमें गिफ्ट्स कितने पसंद आते हैं, वो खुशी कितनी रहती है जब तक वो गिफ्ट खोलते हैं, खेलते हैं, थोड़ा दिन रहता है ना। तो सेम थिंग, सो यू आर जस्ट गिफ्टिंग अ स्टोन टू योर सेल्फ टू क्रिएट सम हैप्पीनेस। लेकिन वो इफेक्ट जो बोल रहे, जो प्लानिटरी मूवमेंट की वजह से इफेक्ट ह्यूमन लाइफ साइकिल पे हो रहा है, इज नॉट एक्सेप्टेड। वट एवर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टेट्स दैट। आई एम गोइंग टू टेल द पैटर्न्स which is not related to astronomy, astrology. It is about life cycle which will change because there are some powers used in life cycle patterns. हमें हेल्थ इशू आता है तो ही हम इन बातों को मानते हैं ना, सीधी बात है। हमें दुख आता है तो हम हर बातें मानते हैं, चाहे वो साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, आस्था हो भगवान के प्रति। फिर घूम के आप बात समझ जाएंगे, आप सोचेंगे कि इसीलिए तो सब कहते हैं कि हम भगवान को याद नहीं किए इसलिए हमें दुख आया। मैं भी यही सोचती थी। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर सुख में ही भगवान को याद करेंगे तो दुख कभी नहीं आएगा, तो ये सच बात नहीं है। वी आर मूविंग, अर्थ इज मूविंग, the phase is going on. These movements, then life cycle pattern, because we speak, words are coming out, we are using hurting words to survive in today's world. वही हम जब गुरुओं की बात सुनते हैं, प्रेम से कहो, मीठे बोल बोलो, जब तक उन्हें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है 1 घंटा। लेकिन हकीकत में जब आते हैं और हमारे आसपास जब वो चक्रव्यूह देखा जाए तो वो चक्रव्यूह है, आपका वो जो सिचुएशन है ना, उस चक्रव्यूह में